हेलो एवरीवन, मेरा नाम सचिन खेवाल है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल द एग्जामिन लाइफ पर। और आज हम जिस बुक को शुरू करने जा रहे हैं वह एक लिटरेरी मार्वल है। एक ऐसी बुक जिसके बारे में जितना कुछ कहा जाए कम है। यह एक अद्वितीय और समृद्ध अनुभव है जो आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तरों पर संतुलन और शांति प्राप्त करने में मदद करेगी। इस पुस्तक में सहर जी ने योग और जैन दर्शन के सिद्धांतों को सुंदरता से मिलाकर एक ऐसी प्रणाली विकसित की है जो आपको अपने जीवन में अधिक जागरूकता, संतुष्टि और आनंद प्राप्त करने में सहायक होगी। जैन योगा के माध्यम से आप अपने शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़कर एक अधिक संतुलित जीवन जीने की तरफ कदम बढ़ा सकेंगे। यह किताब 2 भागों में लिखी गई है। भाग 1 में व्यवहारिक विधियाँ और सूत्र है जिन्हें सरल भाषा में लिखा गया है जो कोई भी समझ सकता है। कुछ अध्याय पूरी तरह से योग के लिए डेडिकेटेड है जो नए बिगिनर्स को बहुत आसान शब्दों में योग की गहराइयों तक ले जाएंगे। अभ्यास और विधियाँ चेतन के विस्तार का मूल कारण नहीं है, बल्कि ये वो रुकावटें हटाने का औजार है, ठीक उसी तरह जैसे कोई किसान अपनी ज़मीन को बुआई से पहले तैयार करता है। कुछ विचार असंगत लग सकते हैं। नहीं, मैं उलझन में नहीं। इन्हें पाठक के लिए लिया गया है ताकि यहाँ जो कुछ लिखा है उसे बस केवल स्वीकार न कर ले, बल्कि उसे ध्यान से बैठकर सोचे। जहाँ पर भी इस प्रकार का विरोध हो, एक बार दोबारा से उसे पढ़ेंगे और अर्थ को स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करेंगे। भाग 1 में जो मार्गदर्शन और विधियाँ है वो रिकमेंड किए गए मुख्य कार्य जैसे भोजन, नींद, सेक्स और सांस लेने की प्रक्रिया, ये एक नए सिद्धांत को प्रस्तुत करने के ख्याल से नहीं किया गया है। वो सब कुछ जो यहाँ बताया गया है लंबे समय तक अलग अलग देशों के अलग अलग लिंग के, आयु के लोगों पर आजमाया गया है और प्रत्येक स्थिति में बिना किसी अपवाद परिणाम स्वरूप अच्छे परिणाम रहे हैं। भाग 2 को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लिखा गया है और यह दर्शाने के लिए कि बताए गए अभ्यास एवं विधियाँ किस प्रकार से बनाई गई हैं और इसके साथ साथ इनमें आगे के उन्नत अभ्यासों को भी बताया गया है। निष्कर्ष के तौर पर हम प्रसिद्ध खगोल शास्त्री केपलर के कथन को दोहराएंगे। अगर आप मुझे माफ़ करते हो मैं खुश हूँ, अगर आप क्रोधित हो मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। सांचा ढल चुका है, किताब लिखी जा चुकी है। यह किताब पाठक की सदियों से प्रतीक्षा कर रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यह किताब और अभ्यास कम से कम 2 बार पढ़ें क्योंकि इन्हें गलत करने की गुंजाइश नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आध्यात्मिक सफलता के नियम। इन पृष्ठों पर बताए गए अभ्यासों की सहायता से कोई भी मनुष्य केवल कुछ ही वर्षों में विकास की एक ऐसी उन्नत अवस्था को प्राप्त कर सकता है जिस अवस्था तक पहुंचने के लिए अभी मानव जाति को इस धीमी सर्पिल गति से चलने वाले कर्मिक विकास से विकसित होने में असंख्य जन्म लेने होंगे। इन्हीं व्यवस्थित मनोवैज्ञानिक अभ्यासों के विज्ञान को हम बुलाते हैं जैन योगा। मस्तिष्क संरचना के मानसिक ढांचे को बेहतर समझ के माध्यम से मन में स्थिरता लाना, मन में एकाग्रता पाना जैन योगा का मुख्य उद्देश्य है। आरंभ करने के लिए हम इस मन को अति सूक्ष्म स्पंदनों से युक्त एक कार्य प्रणाली के रूप में मानेंगे जिसे हम सुविधा अनुसार विभाजित करते हैं 4 खंडों में। सेक्शन 1 वो हिस्सा है जो भौतिक मस्तिष्क से सबसे करीब से जुड़ा है, जबकि सेक्शन 4 जिसे हम आत्मा से जुड़ा मानते हैं। हमारे पास सेक्शन 1 चित्त और सेक्शन 4 सोल के बीच सेक्शन 3 और सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 इंट्यूशन सेंटर है जहाँ पर हमारी शरीर में होने वाले सभी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, और सेक्शन 3 पैरामेंटल स्टेट है जो अति इंद्रिय बोध की अक्षमता रखता है। बाद वाला सेक्शन 2 को उपविभाजित किया गया है। सेक्शन 2 को 2A और 2B में उपविभाजित किया गया। सब सेक्शन 2A हमारे शरीर में इनवॉलेंट्री एक्टिविटी जैसे ब्लड का सर्कुलेशन होना, खाना खाना, खाने का डाइजेशन होना, यह शरीर के बल्कि मस्तिष्क के जालीदार सक्रिय प्रणाली से बहुत करीब से जुड़ा है जो मस्तिष्क स्तंभ के शंक्वाकार तंत्रिकाओं के चक्रव्यूह में स्थित होता है। भौतिक शरीर के ऊपर की ओर आने वाली जानकारी के प्रवाह का अवरोधन करता है, अर्थात बीच में रोकता है, नियंत्रित करता है, इससे पहले कि इन आवेगों की जानकारी थैलमस में प्रवेश करे और आगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोर्टेक्स के निर्णय
निर्धारण क्षेत्रों में यह जानकारी की तरंगें RAS रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के माध्यम से आगे मस्तिष्क के थैलमस में पहुंचती है, जहां आगे इन तरंग प्रवाहों का कोर्टेक्स में स्थित निर्णय निर्माण कोशिकाओं के क्षेत्र में वितरण होता है। इसलिए यह एक ऐसी स्थिति में होता है, यह अलग अलग प्रकार की संदेश आवेगों को चुनकर उन्हें संशोधित करती है, उन्हें बढ़ाना, उन्हें अधिक सुस्पष्ट करना, उन्हें तेज करने का कार्य करती है। क्योंकि हाइपोथैलेमस के साथ अधिक तांत्रिकीय संबंध होते हैं, यह RAS शारीरिक विकारों जैसे अपचन, दांत दर्द की रिपोर्ट को प्रसारित कर सकता है, सीधे हाइपोथैलेमस को बिना चेतन मन के विमर्श किए। RAS चेतन मन विमर्श किए बिना मस्तिष्क के अगले भाग को जानकारी देता है। हमारे शरीर की सभी अवचेतन शारीरिक गतिविधियां जैसे पाचन, श्वास सबसेक्शन 2A के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। इसके लिए हम हमारे पेट में चल रहे लगातार जटिल पाचन क्रिया के नेतृत्व के कार्य से अनजान रहते हैं, कम से कम जब तक कुछ गलत नहीं हो जाता तब तक तो। फिर हम अंतर्निहित प्रयास के बारे में जागरूक होते हैं, क्योंकि हम इसके प्रति सचेत हो जाते हैं। इसके प्रति सचेत होना को हम पेट दर्द बुलाते हैं। बिना सबसेक्शन 2A के हमारा पूरा जीवन एक लंबा पेट दर्द होगा। सबसेक्शन 2B मन का वह हिस्सा है जो हमें मन एकाग्रित करने, ध्यान करने, उच्च खंडों से इंट्यूशंस रिसीव करने के योग्य बनाता है। असल में यह सबसेक्शन 2B हमारे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के सबसेक्शन 2A से इतना अलग है कि हमारा यह कहना उचित होगा कि सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सबसेक्शन 2A और सेक्शन 4, सेक्शन 3 प्लस सेक्शन 2B के बीच एक बहुत चौड़ी खाई है। इस खाई नदी की तरह बहने वाली दो उपमहाद्वीपों को अलग करती है, जिसे जैन योगा में बुलाया जाता है नो मैंस लैंड। मन की एकाग्रता सही मायने में नो मैंस लैंड के दूसरे छोर से आरंभ होती है, यानी सेक्शन 2 के सबसेक्शन 2B से। जैन योगा के अनुसार आध्यात्मिक अनुशासन का अर्थ है स्वेच्छापूर्ण फिर भी उद्देश्यपूर्ण रूप से सेक्शन 1 का विकास। सेक्शन 2 के सबसेक्शन A को हम नहीं गिनते, क्योंकि उसके कार्य अनन्य रूप से शारीरिक स्वरूप के होते हैं। उस अवस्था तक करना जहाँ से हम सक्षम हो जाते हैं, मानव रहित क्षेत्र को पार करके सेक्शन 2 के सबसेक्शन B तक और इस प्रकार उच्चतर खंडों तक पहुँचने के योग्य हो जाते हैं। उस अवस्था को जैन योगा में कहा जाता है क्रिटिकल सर्टेन स्टेज। आगे हम सेक्शन 2 के सबसेक्शन A को अलग से नहीं गिनेंगे। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 2A। जैन योगा में हमारा उद्देश्य है उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था को प्राप्त करना, वहाँ से आध्यात्मिक प्रगति अपने आप और प्रयासों रहित होती है। यह करना है और यह नहीं करना है से काफ़ी मुक्त होकर। इस प्रकार हम उच्चतर खंडों को कुछ वक्त के लिए एक तरफ रख देते हैं और खुद को निम्न खंडों तक सीमित रखते हैं, जिसका व्यवहार में तात्पर्य है सेक्शन 1 अथवा रेशनल माइंड, फिजिकल माइंड। मन के सभी चारों खंड मस्तिष्क के महत्वपूर्ण स्थानों पर मौजूद मानसिक सेक्शन संचालकों के माध्यम से एक पूर्ण इकाई के रूप में जुड़े होते हैं। इन्हें जैन योगा में सेंटर्स के रूप में जाना जाता है। 7 तरह के सेंटर्स होते हैं जो मन के 4 खंडों में वितरित किए जाते हैं। इन 7 के प्रथम 4 केंद्र खंड एक में स्थित होते हैं। 5वां सेक्शन 2 में दोनों उपखंडों को मिलाकर, दोनों सबसेक्शंस को मिलाकर। 6वां सेक्शन 3 में और 7वां सेक्शन 4 में। इसे हम अधिक खास बनाने के लिए जैन योगा 7वें सेंटर को सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर और 6ठे सेंटर को जूनियर मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं और 5वां सेंटर जनरल मैनेजर। और सेक्शन A के सभी 4 सेंटर डिविजनल हेड्स या डिविजनल डायरेक्टर्स कहे जाते हैं। अब हम और संजीदगी के साथ इन 7 सेंटर्स को समझेंगे। सेंटर 1 इंटीग्रिटी सेंटर, सेंटर 2 इमोटिविटी सेंटर, सेक्शन 3 सेंटर 3 सेंसुअसिटी सेंटर, सेंटर 4 मोबिलिटी सेंटर। ऑल 4 ऑफ देम IESM यह सेक्शन 1 में है। सेंटर 5 इंट्यूशनल सेंटर, यह सेक्शन 2 में है। सेंटर 6 पैरामेंटल सेंटर, यह सेक्शन 3 में है। और सेंटर 7 ट्रांसेंडेंटल सेंटर, यह सेक्शन 4 में है। हम यहाँ से आगे बढ़ने से पहले कम से कम प्रथम 4 केंद्रों का संक्षिप्त में
वर्णन करेंगे। सेंटर 1 है इंटीग्रिटी सेंटर, जो इंटेलेक्चुअल इंट्रोस्पेक्शन है। इंटीग्रिटी सेंटर का अर्थ है तर्कसंगत प्रतिबिंब, जानबूझकर और बड़ी समझदारी से किया हुआ विवेकशील विचार। केंद्रों के कार्य अभिव्यक्ति निष्ठापूर्वक ईमानदारी से किए गए विचार पर निर्भर है। इसका उद्देश्य ज्ञान है, एक संतुलित मन के द्वारा, साथ ही साथ वहाँ से उत्पन्न होने वाले निर्णय, जिसका उद्देश्य संतुलित मन से जानना और उसके साथ वहाँ से निर्णय लेना है। इस केंद्र, जैसा कि हम इसे बुलाते हैं, संस्कृत में इहा कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है जानने की इच्छा, मतलब सतर्क और योजनाबद्ध विश्लेषण आरंभ किया हुआ, सटीक या पूर्णांक ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से एक चीज, एक समस्या, एक परिस्थिति का केवल मुख्य रूप से निष्पक्ष तर्क के माध्यम से, विशेष रूप से जिसका अर्थ है निष्पक्ष तर्कसंगत चिंतन के माध्यम से किसी चीज, समस्या, परिस्थिति की स्पष्ट जानकारी प्राप्त करना और उसका सतर्कता एवं योजनाबद्ध ढंग से विश्लेषण करना। यह केंद्र संचालित करता है, जो योगा वेदांता में सत्व के शीर्षक के अंतर्गत आता है। यह केंद्र मन के उन सभी गुणों को संचालित करता है जो योग और वेदांत में सत्व के अंतर्गत आते हैं। हमारे विचारों का मार्गदर्शन करता है। इंटीग्रिटी केंद्र मस्तिष्क में स्थित वह काल्पनिक स्थान है जो सजगता से आदेश देता है, तर्क देता है और हमारे विचारों का मार्गदर्शन करता है। अब बात करते हैं इमोटिविटी सेंटर की। इमोटिविटी सेंटर इमोशंस से भरा हुआ, भावनाओं को याद करने वाला एवं भाव उत्प्रेरक केंद्र है, जहाँ पर हमारी सभी भावनाएं एकाग्र रहती है। यह भावनाओं का केंद्र बिंदु है, वह बिंदु जिसकी तरफ भावना पूरा ध्यान आकर्षित करके रखती है, यानी अक्षमता अथवा प्रवृत्ति भावनाओं को खुद की तरफ ध्यान आकर्षित करने की एक प्रवृत्ति है। एक विषय बिंदु जिसकी ओर एक भावना हमारे मन एवं विचारों को आकर्षित करती है, यानी भावनाओं को अपनी ओर मोड़ना, उन्हें आकर्षित करने की अक्षमता रखती है। यह वो काल्पनिक स्थान है मस्तिष्क में जो जगाता है और सभी सहज भावनाएं, सहज और यहाँ तक कि अलक्षित और अर्धमूर्छित प्रक्रियाएं जो भावनाओं के कारण होती है। यह मस्तिष्क में स्थित वह काल्पनिक स्थान है जो ज्ञात और अज्ञात अवचेतन भावनाओं से युक्त प्रतिक्रियाएं करवाता है। विभिन्न भावनाओं और जुनूनों का कार्य क्षेत्र तर्कहीन मान्यताओं सहित आवेश में आकर पकड़े हुए लगाव और घृणा, सभी प्रकार की विविध और यहाँ तक कि विरोधात्मक भावनाएं, कल्पनाएं, सनक प्रवृत्ति, आदतें, अवचेतन झुकाव, सभी निर्णय जो पक्ष विपक्ष को ध्यान में रखकर सावधानी से संतुलित तरीके से पहले से ही नहीं किए गए हो, सभी फौरन तत्काल किए गए निर्णय, बाद में जिनके लिए पछताया जाए और जिन्हें लेने से पहले ही कोई जानता था कि बाद में पछताना पड़ेगा, सभी सामान्य अस्पष्ट पसंद और नापसंद, कई प्रकार की भावनाओं और इच्छाओं का क्षेत्र, जिसमें शामिल है विवेकहीन आस्थाएं, भावनात्मक रूप से जुड़े लगाव और नफरतें, सभी प्रकार की विरोधात्मक भावनाएं, उमंगें, इच्छाएं, मनमर्जियाँ, फितरतें, आदतें, मानसिक रुझान, वे सभी निर्णय जिन्हें होशपूर्वक सोच समझकर नहीं लिया गया है, जिन्हें लेने से पहले और बाद में परिणाम का सोचा नहीं जाता, वे सभी अक्षणिक उकसाव के निर्णय, बाद में जिनके लिए पछताया जाए, यह केंद्र संचालित करता है। सब जो योगा और वेदांता में रजस के शीर्षक के अंतर्गत आते हैं। गतिविधियाँ जिसे एक या एक से अधिक भावनाओं की पहले से आरंभ किया या निरंतर जारी रखा जाता है। यह केंद्र मन के उन सभी गुणों को संचालित करता है जो हमें तुरंत निर्णय लेने और हमारी अधिक कामनाओं और भावनाओं को प्रभावी रूप से निर्णय लेने में सम्मिलित करता है। इस केंद्र को संस्कृत में एकायन के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है केंद्रित करना। भावनाओं का पूरा ध्यान अपनी ओर केंद्रित करने की प्रवृत्ति होती है। और नेक्स्ट है एस सेंटर, सेंसुओसिटी, जो इंद्रिय प्राण शक्ति। यह मस्तिष्क में मौजूद वह स्थान होता है जो आदेश देता है अनैच्छिक क्रियाओं के लिए, जो रेबल होता है, जो अवचेतन और आवेगपूर्ण क्रियाएं करने के लिए, जो हर एक्शन की रिएक्शन करने के लिए आदेश देता है, जो मनुष्य कर्मिक विकास के अतीत की अप्रकट स्मृतियों से उजागर हो रही है। यह मानव की जानवरीय विकृतियों से विकसित हुआ है। यह क्षेत्र पक्ष लेता है उन निर्णयों का जो विरुद्ध होते हैं, न केवल हमारे अच्छे अनुमान के बल्कि हमारी स्वाभाविक पसंद और नापसंदगी के भी, जो हमारे ऊपर थोपे गए हैं। यह स्वचालित क्रियाएं या अवचेतन मन को प्रोत्साहक क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये निर्णय बलपूर्वक क्रियान्वित करवाता है। ये विवशताएं जो किसी अतृप्त प्यास इच्छाओं से पैदा होती हैं, जैसे नशीली दवाइयों के लिए, सेक्स के लिए, जो रुक ना सके ऐसे आवेग, सभी बेकाबू तीव्र इच्छाएं, अतृप्त लालसाएं, जैसे कि किसी अपरिचित बल ने अपने निर्णय को धकेल दिया हो और इस्तेमाल किया जा रहा हो केवल तृष्णा के साधन के रूप में, जैसे कोई अज्ञात शक्ति अपनी भूख की तृप्ति के लिए किसी
को जोर जबरदस्ती निर्णय लेने के लिए मोहरे की तरह इस्तेमाल करती है। योगा और वेदांता में इसे तमस के शीर्षक में बताया जाता है। बुद्धि की सुस्ती, क्रूर मूर्खता, बुद्धि जिसे जड़ता के माध्यम से निष्क्रिय बनाया गया है, तर्क की निष्क्रियता इसके लक्षण है। संस्कृत में सत शब्द का अर्थ है जीव, प्राण, जीव शक्ति। जीव का एक विशिष्ट लक्षण है, जीव में ऊर्जा है, प्राण है। हर इंसान में अनकहे जीवन शक्ति के कोष होते हैं जो उसने अभी तक इस्तेमाल भी नहीं किए होते। एस केंद्र दर्शाता है कि जीवन शक्ति जो तर्क से अलग और भावना से विहीन है, यह हर जीव में सोई हुई छिपी हुई जीवन शक्ति है। और नेक्स्ट है एम सेंटर, मोबिलिटी सेंटर, जो गतिशीलता के आचरण के लिए जिम्मेदार है, जो एक विशिष्ट निर्णय बनाने के लिए एक गणितज्ञ की तरह होता है। ये गिनता है अथवा पढ़ता है अलग अलग तीव्रताएं पहले 3 केंद्रों में, तो ये उन्हें कुल कर देता है। 3 केंद्र जो ABC होते हैं, A थॉट्स, B फीलिंग्स और C रिफ्लेक्सेस। यह इन तीनों में घूमने वाली इकाइयों के कंपन की तीव्रता की तरह है। अगर वो सभी एक तरह की हो तो सभी प्लस या सभी माइनस अथवा एक संतुलन स्ट्राइक करता है। वो पक्ष लेता है उस तरफ का, केंद्र या केंद्रों की जोड़ी का, जिसके पास ज़्यादा स्कोर होता है। कंपने या वाइब्रेशंस भले ही वो प्लस हो या माइनस, वो हमेशा जीतने वाले का पक्ष लेते हैं, वो भी एक अद्वितीय तरीके से। वो रूपांतरित कर देता है हारने वाले पक्ष के वाइब्रेशंस को जीतने वाले पक्ष के बहुमत के तौर पर, और बाद में वो भी जोड़ देता है बहुमत वाले कुल अंकों में सिवा इसके उसके पास होता है एक तरह का निर्णायक मत। अगर दोनों पक्षों के पास बराबर अंक हो तो यह निर्णायक मत हमेशा फेंका जाता है। प्लान कंपनों के पलड़े में, एम सेंटर में, मोबिलिटी सेंटर, जिसका स्वयं का कोई माइनस वाइब्रेशन नहीं होता, हालांकि वो जरूर रखता है छोटा बल प्लस वाइब्रेशन का संतुलन बनाने के लिए। एस को संस्कृत में मनस कहते हैं, जिसका मतलब है मन। एम केंद्र अंजाम देता है मन के और मन के अनेक शाखाओं के बीच हुए ज्ञापन को। यह प्रकट करता है गतिशीलता, एक मुख्य विशेषण सभी मानसिक कार्यप्रणालियों का। एम केंद्र का अर्थ है निर्णयों के क्रियावन के लिए मांसपेशिया गतिशीलता और मिश्रित क्रियाओं की कार्यशीलता, सापेक्ष में गतिशीलता। मस्तिष्क क्या वह काल्पनिक स्थान जो विचारों, भावनाओं एवं शारीरिक क्रियाओं को किसी विशेष निर्णय के लिए क्रियान्वयन के लिए आपस में जोड़ता है। यह उस पक्ष में केंद्र या केंद्रीय गुण का साथ देता है जिसके स्पंदनों की संख्या अधिकतम होती है, चाहे वे धनात्मक हो या ऋणात्मक। यह भी हमेशा जीतने वाले का साथ देता है, और वो भी बेहद विशेष तरीके से। बराबरी की स्थिति में यह अपने मताधिकार का प्रयोग करता है, जो हमेशा पहले पॉजिटिव वाइब्रेशंस में जोड़ा जाता है। उच्चतर खंडों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे पास आवश्यक रूप से उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था पर पहुंचने के लिए व्यवहारिक अभ्यास होने चाहिए। लेकिन कोई भी व्यवहारिक उपाय तब तक कारगर नहीं होगा जब तक हम आध्यात्मिक जीवन, या जहाँ तक उस बात का संबंध है किसी प्रकार के गंभीर या उद्देश्यपूर्ण जीवन से जुड़ी बातें और महत्वपूर्ण समस्या पर विचार नहीं करते। मेरा मन, हम अपने किसी लक्ष्य की खोज में अपनी रुचि और उत्साह की उन असंख्य बाधाओं और विपत्तियों के बावजूद किस तरह कायम रहते हैं। इसके अलावा हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि थका देने वाला ज़्यादातर इम्तिहान हर दिन की उबाऊ और नीरस दिनचर्या के रूप में आते हैं। उपयुक्त रूप से कहा जाता है जो शक्ति और उत्साह को समान रूप से खाली कर देता है, क्योंकि हमारा अधिकतर सांस्कृतिक जीवन कुछ बेहद असाधारण घटनाओं को छोड़कर छोटी छोटी गैर मामूली घटनाओं और प्रसंगों से मिलकर बना होता है। एक प्रधानमंत्री या एक नायक को भी दिन का एक बड़ा हिस्सा आवश्यक रूप से कपड़े पहनने, उतारने, दांत साफ करने, गिलास से पानी पीने और बोतल से और रोजमर्रा के गैर जरूरी कामों में खर्च करना पड़ता है। शानदार मतलब असाधारण घटनाएं घटित होती तो है, पर एक औसत आदमी के जीवन में वे बहुत दुर्लभ होती है। मार्ग पर किसी नए प्रारंभकर्ता के लिए इस खोज में अपनी रुचि और उत्साह को जीवन के रोजमर्रा की बाधाओं के बीच कायम रख पाना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। हर दिन छोटी छोटी बाधाओं या तकलीफों के कारण बार बार चिढ़ पैदा होती है। इनके बावजूद इनमें संतुलन बनाने के लिए दृढ़ता रखने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए केवल कुछ ही लोग सक्षम होते हैं। और फिर भी आध्यात्मिक जीवन की व्यवहारिकता परखी जाती है हमारे साधारण गतिविधियों के क्षेत्र में। उदाहरण के लिए, जिस समय हम धीरज या इसकी कमी के साथ किसी बस की प्रतीक्षा करते हैं या किसी काम के पूरा होने का इंतजार करते हैं, और इसके अतिरिक्त असाधारण कार्यों में कभी कभार ही होती है। बिना उत्साह के आध्यात्मिक खोज भी नीरस और थकाऊ मालूम होती है। लेकिन किस तरह से अपनी उत्साह की आग को इन बेतुकी बाधाओं और परिस्थितियों के सामने जलाकर रखें। अधिकतर आध्यात्मिक प्रत्याशी दोबारा से अपने उसी पुराने सामान्य जीवन स्तर पर आ जाते हैं, क्योंकि किसी अन्य कारण की अपेक्षा जो सबसे मुख्य कारण है वह है आध्यात्मिक खोज के लिए अपने उत्साह को कायम रख पाना। असफलताओं के बावजूद इस उत्साह के अपरिहार्य गुणवत्ता को जैन योगा में
प्रीति कहते हैं। सच्ची खुशी का वो तत्व जिसमें हर कोई काम करते हैं। हमारी प्रसन्नता के कार्यों के लिए हम सभी समय पर उठ जाते हैं, उन कार्यों के लिए पूरी तीव्र इच्छा से कार्य भी करते हैं। केवल एक उत्साह से भरे जीवन में ही सृजनता आ सकती है। जब हम सृजनात्मक रूप से जीते हैं तो हमारे कार्य घिसे पीटे नहीं रहते, बल्कि उनमें अपने आप में एक नयापन होता है। उत्साह के लिए जो सबसे पहली शर्त है वो है किसी विषय, वस्तु या व्यक्ति में एक गहरी रुचि की अवस्था। क्या आप बिना रुचि के उत्साह की कल्पना कर सकते हैं? गहरी रुचि के विपरीत केवल अरुचि ही नहीं होती, बल्कि सतही या छिछली रुचि होती है, जिसे उपयुक्त तौर पर सेंसेशनल या क्षणिक उत्तेजनवाद भी कहा जाता है। सच्चा उत्साह एक गहरी रुचि की धरती पर खड़ा होता है, एक रुचि जो प्रतिबद्धता से जुड़ी होती है और इसके लिए निर्वाह करती है बहुत गहराई से। व्यक्ति जो पूरा भरा पड़ा है ऐसी प्रतिबद्धता से खोज के लिए, वह इतना उत्साहित होता है कि वह सामान्य जीवन में भी नीरसता नहीं अनुभव करता, और छोटी छोटी बातें जो कितनी भी अक्सर आती है, बाधाएं कितनी भी बड़ी, वे उसे विचलित नहीं करती। कारण क्या है कि ज़्यादातर लोग के अपने खोज के प्रति इस तरह का कभी न कभी होने वाला उत्साह नहीं होता, अथवा किसी के लिए सिवाय या कदाचित अपने नाती पोते के साथ लाड़ प्यार करने में, क्योंकि आधुनिक इंसान जीता है अपनी ज़िंदगी ऊपरी इस सतह के स्तर पर। इसकी मदद नहीं की जा सकती आधुनिक तकनीकी सभ्यताओं से, क्योंकि यहाँ ज़्यादा भारी जोर दिया जाता है गति और निपुणता पर। यह सभी एक भयानक जल्दबाजी में है वहाँ जाने के लिए जहाँ पर हम यहाँ से बेहतर नहीं होते। इस तरह की तेज या उथली ज़िंदगी को चलाते रखने के लिए मानसिक बहावों की लगातार ज़रूरत होती है। बिना अत्यधिक मज़े अथवा रोमांच के इन कठिन परिश्रम वाले नीरस कार्यों से निराशा या अवसाद का खतरा हमेशा मंडराता रहता है, जिससे बचा नहीं जा सकता। आधुनिक संसार को इस तरह से वर्णित किया जा सकता है जैसे किसी को मदहोश रहने के लिए एक तरह या दूसरी तरह के मज़े या बहलावों के माध्यम से निरंतर उत्तेजित रखना होता है। शराब एक बहलाव है, संभोग या मैथुन एक बहलाव है, नींद की गोलियां एक बहलाव है, स्वादिष्ट भोजन एक बहलाव है, रहस्यमयी मौतें एक बहलाव है, यहाँ तक कि गुरु चीज़ भी एक बहलाव बन सकती है। अब सच्ची आध्यात्मिकता तो मुख्य रूप से एक गहरी अनुभूति का विषय है, न कि किसी बहलाव का। जब तक हम हमारे मन को उथले स्तरों पर काम करने देंगे तब तक हम गहरे अनुभव प्राप्त नहीं हो सकते। बिना गहरे अनुभव के हमें संभोग भी गुदगुदाहट तो मिल सकती है प्रेम के बजाय, दावतें तो मिल सकती है दोस्ती के बजाय, सिद्धांत तो मिल सकते हैं विश्वास के बजाय, प्रतिष्ठा तो मिल सकती है चरित्र के बजाय, धर्मशास्त्र तो मिल सकते हैं धर्म के बजाय। एक मन तथ्यों को चीर फाड़ करके संतुष्ट हो सकता है, मगर उसमें मौजूद आत्मा को समझ पाने में असमर्थ होता है। केवल अनुभूति की गहराई ही आध्यात्मिकता का मापदंड है, वह भी यह व्यक्ति के कार्यों पर निर्भर नहीं करता। चाहे कोई आदमी स्टॉक एक्सचेंज में काम करता हो या किसी वैश्यालय में, तब भी वो बहुत आध्यात्मिक हो सकता है। और कोई आदमी चर्च या आश्रम में रहकर भी आध्यात्मिक होने के अतिरिक्त और सब कुछ कर सकता है। किसी भी अद्वितीय गतिविधि के आसपास उसकी प्रशंसा को उपछाया नहीं रहती। आध्यात्मिक होने या ना होने के बीच की कोई मध्यस्थ स्थिति नहीं होती। यहाँ आप केवल मान भर लेने से अध्यात्म में प्रवेश नहीं पा सकते। आध्यात्मिकता एक पूर्ण अनुभूति है और इसलिए ज़्यादातर लोग असंतुष्ट होते हैं उनके जीवन के सामान्य स्थितियों के साथ, क्योंकि सतही स्तर पर जिया गया जीवन हमेशा अपने भाग्य के बारे में शिकायत करता है, वैसे ही जैसे एक खराब कारीगर अपने ही औजारों को बुरा भला कहता है। इस नाराज व्यक्ति की असंतुष्टियाँ बहुत पुरानी होती है, क्योंकि वे जीवन के सभी प्रसंगों को सदा ही अन्याय की भावना से समान रूप से रंग देती है। बजाय अपने आशीषों के गिनने ऐसा व्यक्ति कलह लेकर आता है उसके विरुद्ध जिसे वो अपनी किस्मत बुलाता है। कितनी तीव्रता से हम कुंठित महसूस करते हैं उन परिस्थितियों में जिनमें हमें डाला गया है, जब हम अनदेखा करते हैं आध्यात्मिक संभावनाएं जो इसके नीचे मौजूद होती हैं। कर्मों की हवा केवल सागर की सतह पर ही लहरें पैदा कर सकती है, मगर इसकी गहराई अचल रहती है। चलिए हम खुशी खुशी इस किस्मत को अपना सौभाग्य के रूप में स्वीकार करते हैं, बजाय इसके साथ जुआ खेलने के और इससे सब कुछ जीतने के प्रयास के। इसके घूमते परिवर्तन पहिए में कहीं सब कुछ न हार जाए। यदि हम गहरी अनुभूति को खोजें तो हम अपने भाग्य के पहिए को जंजीर से बांध देंगे और उसके घुमाव से मुक्त हो जाएंगे। सफल जीवन का अर्थ गलतियां न करना नहीं होता, बल्कि केवल निजी गलतियां करना होता है। वे गलतियां जिन्हें हम केवल दूसरों के अनुभव से नहीं बल्कि स्वयं करके देखते और सीखते हैं। हमारे आज के समय में आध्यात्मिक खोज की जगह ले ली है सुरक्षा के लिए खोज ने, और फिर भी इंसान क्षणभंगुर से बंधा हुआ रहता है। केवल अपरिपक्व आत्मा ही जीवन की बाहरी परिस्थितियों को परिवर्तित करके स्वयं को सुरक्षित करने का प्रयास करती है।
यह ऐसा है जैसे किसी समुद्री आंधी में हवाओं को नियंत्रित करके सुरक्षित होने का प्रयास किया जाए। यदि मन उथला है तो ये केवल संसार देखता है, जो कि अस्थायी होने की वजह से अवास्तविक है, इसलिए शक्तिहीन होता है। यह असुरक्षित होता है, यानी उसके बिल्कुल विपरीत होता है जिसे ये खोज रहा है। दीक्षित मनुष्य की आंखें लोकोत्तर अवस्था को देखती है। यह संसार के परे की अवस्था है। सांसारिक मन अपनी बाहरी परिस्थितियों से बंधित अनुभव करता है, चाहे वो विचार हो, लोग हो या परिवेश हो। सभी विचारधाराएं उपयोगितावाद, तकनीकी तंत्र, सामाजिक आदर्श, राज्य से संबंधित कहने सुनने और दूसरों को सिखाने में अच्छी लगती हैं। यह जीवन भोग भूमि या विलासवाद की जगह एक ज्ञान भूमि या विवेक प्रशिक्षण है। मुख्य रूप से हम अपने जीवन में वास्तविक या काल्पनिक कलह, हमारे बाहरी परिवेश में भौतिक और मानसिक बाधाएं तब पाते हैं जब हमारा आंतरिक जीवन के साथ संबंध उथला या छिछला होता है। जीवन की समस्याएं, बाधाएं एवं कठिनाइयाँ कोई भाग्य या अन्याय नहीं, बल्कि यह एक संकेत है कि आपने इस जीवन को अभी गहराइयों से अनुभूतित नहीं किया है। मगर जब हम अपने जीवन में बाधाएं पाते हैं तो हम सभी सामाजिक समस्याओं को गोलियों, क्रांतियों या मतदान राजनीति को ठीक करने का प्रयास करते हैं, बजाय इसके कि हमें खुद को बेहतर बनाने का कठिन परिश्रम का कार्य शुरू करना चाहिए। एक उथले जिए हुए जीवन के लक्ष्यों का चुनाव अपरिपक्व जानकारी, बाहरी जगत से आ रही जानकारी में से करना होता है, जिनमें हमारा ध्यान आगे पीछे भटकता रहता है। इसलिए हमारा आंतरिक आध्यात्मिक जीवन जितना अधिक सूखता चला जाता है, बाहरी जगत की बाधाएं और समस्याएं हम पर उतनी ही हावी होने लगती हैं। जब हम अंदर से थक जाते हैं तब हम बाहर सांत्वना और बहलावों को खोजने लगते हैं। वो क्या है जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए उत्साह को धीमा करता है? वो है खोज के लिए गहरी रुचि की कमी। केवल हमारी किस्मत में बदलाव हो जाने भर से हमारी रुचि में नयापन नहीं आएगा। समस्या बनी हुई है, कैसे हम प्रवेश करें बहुत गहराई तक, हमारे अपने होने में, हमारे अपने अंतस गहरी अनुभूति होने में कैसे प्रवेश करें। हम कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए काम जो हमारी बाहरी परिस्थितियों को बेहतर बना सके। फिर भी हमें अंत लक्ष्य को भी बनाना चाहिए। अपना साधन जिसमें हम देखते हैं, परिस्थितियाँ जिसमें हम जीवन जीते हैं, बहुत सारी बाधाओं के रूप में नहीं बल्कि आध्यात्मिक आग्रहों के रूप में, बहुत सारे अभिव्यक्तियों के क्षेत्रों के रूप में। जैसे जैसे हमारी रुचि की गहराई बढ़ती है तब परिवेश के बदलाव हमारे पीछे पीछे अपने आप आने लगते हैं और न कि हमारे आगे चलते हैं। एक मन जिसमें गहरी रुचि ना हो वह उन लाभों को भी अनदेखा करता है जो इस बेहतर परिवेश से उसे मिल रहे हैं। वह इस परिवेश में भी अपनी बुरी आदतों को ले आता है और इसे भी दूषित करके छोड़ता है। वह अपनी इन आदतों को बर्बादियों से बर्बादियों तक ढोता है। दूसरी तरफ गहरी रुचि से उत्पन्न सच्चे उत्साह से बाहरी बाधाएं साफ हो जाती हैं। वो अनुभूति जो व्यक्तिपरक आंतरिक रूप से एक गहरी रुचि महसूस होती है, वो वस्तुनिष्ठ बाहरी जगत में सच्चे उत्साह के रूप में अभिव्यक्त होती है। गहरी रुचि से हमारा तात्पर्य है एक रुचि जो इतनी गहरी है कि किसी खास चीज़ में भी या किसी के बारे में रुचि होने की समाप्ति हो जाती है और बन जाती है स्वयं में आत्मरुचि, जो किसी विशेष वस्तु से संबंधित न हो। यही वह आत्मरुचि की अवस्था है जो सच्चा उत्साह लाती है। किसी खास विषय वस्तु में रुचि उस ग्रहणशीलता को बाहर रख देती है जो संवेदनशीलता में वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। किसी खास विषय वस्तु की रुचि में वह मानसिक खुलापन नहीं होता जो अति सचेतनता, हाइटेड सेंसिटिविटी के लिए महत्वपूर्ण है। यानी रुचि उस वस्तु में नहीं बल्कि उस वस्तु को देखने वाले व्यक्ति में होनी चाहिए जो सब वस्तुओं को देखता है। संवेदनशीलता में वृद्धि और उत्साह दोनों साथ साथ चलते हैं। बिना संवेदनशीलता में वृद्धि और उत्साह के महान सुख भी, चाहे वह सांसारिक हो, दिव्य या खगोलीय, वे व्यक्तिपरक रूप में नीरस लगेंगे। कोई भी लोक हितकारी राज्य, सांसारिक स्वप्न लोक, दिव्य स्वर्गलोक उस मन में आशीर्वाद आशीष नहीं उड़ेल सकते जिसमें उन्हें प्राप्त करने की जगह ना हो, जैसे कि छिछले मन की स्थिति में होता है। कोई भी सांसारिक आदर्श स्थिति, न कोई परलौकिक वस्तुएं उस मन में खुशी नहीं उड़ेल सकती जिसमें उन्हें प्राप्त करने की जगह ना हो। शराबों का समुंदर, एक विशाल नक्षत्र, एक जूते साफ करने वाले को प्रसन्न नहीं कर सकते। संवेदनशीलता में वृद्धि हमारी वो ग्रहणशीलता जिसमें हम अपने परिवेश या खुद को बारीकी से और बिना भटकावों के देखते या अनुभव करते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम अपनी अति सचेतनता को फैलाएं तो हमारा जीवन रोजमर्रा के नीरस और उबाऊपन में भी गहरी अनुभूति के क्षणों से गुजरेगा। इस रोशनी और जागरूकता में नीरस दिनचर्या और निरर्थक चीज़ों को देखें तो वे भी महत्वपूर्ण बन जाती हैं। अब जैन योगा के सेंटर्स सभी काल्पनिक बिंदु, चार खंडीय मन में और कुंडलिनी योग के चक्रों के बीच भ्रमित न हो।
आरंभ से ही वे सभी व्याख्याएं गलत है जो इन सभी चक्रों के रीढ़ के छिद्र में उपस्थित होने पर जोर देती हैं। केवल प्रथम चक्र जो रीढ़ के मूल में स्थित है वो ही सही मायने में रीढ़ के छिद्र में उपस्थित होता है। पहले से ही दूसरा चक्र रीढ़ की हड्डी में थोड़ा ऊपर होता है जो स्थूल शरीर के बाहर और पीछे स्थित होता है। और इस प्रकार सभी चक्र रीढ़ के मूल और सिर के शिखर भाग के बीच आपस में मिलकर एक अर्धचंद्राकार स्थूल शरीर के पीछे अवतल रूप में जुड़े होते हैं। जब ये चक्र विकसित होते हैं तब कारण बनते हैं। व्युत्क्रम बिंदुओं के शरीर के सामने उत्पन्न होने के लिए अर्धचंद्र शरीर के सामने अब प्रस्तावित किया गया गठन करता है, सम्मिलित करते हुए हॉरिजॉन्टल धुरिया चक्रों को जोड़ते हुए स्थूल शरीर के पीछे, जिन्हें बुलाते हैं कारण शरीर, जो अभी भी सूक्ष्म माना जाता है अर्धचंद्र चक्रों की रेखा की अपेक्षा, जिसके पीछे सामूहिक रूप से गठित करता है सूक्ष्म शरीर। जैन योगा के केंद्रों का इनसे बहुत कम संबंध है। जब ये चक्र विकसित होते हैं तब शरीर के अग्रभाग में भी उस प्रकार के चक्रों का अर्धचंद्राकार व्युत्क्रम बनता है और ये सभी मूल रेखा से समांतर दूरी पर झुके हुए होते हैं और इनकी पीछे वाली और आगे वाली अर्धचंद्राकार संरचना मिलकर शरीर बनाती है। इन चक्रों के पीछे की अर्धचंद्राकार रेखा होती है जिसे इन चक्रों से भी अधिक सूक्ष्म माना जाता है, जो सामूहिक रूप से सूक्ष्म शरीर बनाती है। जैन योगा के सेंटर्स का इनसे थोड़ा बहुत संबंध है। इस वक्त हमें एक महत्वपूर्ण शब्द पर विचार करना है जो कि असल में दो शब्द हैं। शब्द वासनास, जब इसका बहुवचन उपयोग में किया जाता है और छोटे वी के साथ, तो इसका तात्पर्य है आदतें या प्रवृत्ति या मनोवृत्तियाँ, जिसमें सभी तरह की मानसिक और अन्य प्रकार के रुझान और हमारी विमुखताएं होगी, पसंद और अनिच्छाएं, सभी तरह की मानसिक और काल्पनिक। यही शब्द वासना अगर एक वचन में प्रयोग किया जाए और बड़े वी के साथ हो तो इसका तात्पर्य है सामान्य मानसिक प्रवृत्ति या बल्कि संवैधानिक कानून के अनुरूप जो ऊपर बताई गई आदतों से उत्पन्न है। एक मानसिक संकल्प जो किसी व्यक्ति का अपनी वासना के खिलाफ हो, वो संकल्प क्रियान्वयन होने में कठिनाई पाएगा। ठीक उसी तरह जैसे कोई नियम यदि संविधान के खिलाफ हो तो वह अमान्य होगा। वासना और वासनाज से मिलकर बनती है, यानी सामान्य मानसिक प्रवृत्तियाँ आदत से मिलकर बनती हैं, जिसमें इसके अतिरिक्त कुछ और इससे ऊपर और परे से भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि अतीत के आवश्यक तत्व सम्मिलित करते हुए पिछले जन्म का अतीत स्मृति में इतना नहीं बने रहते जैसे जीव में है। मृत्यु के समय प्रत्येक वासनाज या आदतें या प्रवृत्तियाँ बताए गए सांचे के रूप में एकत्रित हो जाती है। यह सांचा अगले जन्म की प्राथमिक वासना के रूप में काम करता है, वो सिद्धांत जिनके अनुसार एक पुनः एकत्रीकरण होता है। मैंने इस विस्तार पूर्वक पढ़ा है। केवल वासनाज के गुणात्मक परिवर्तन से हम अपने अंदर निर्माण करते हैं, वो अक्षमता गहरे अनुभवों को ले पाने के लिए जो गहरी रुचि के लिए आवश्यक होती है। यानी आप अपनी आदतों और तरीकों को बदलकर ही अपने आप को गहरी अनुभूति को ले पाने के योग्य बना सकते हैं जो गहरी रुचि के लिए जरूरी है। वासनाओं का स्वाभाविक रूपांतरण केवल वासनाज के स्वभाव को बदलकर ही हम स्वयं को गहरे अनुभव वाले इंसान के योग्य बना सकते हैं जो गहरी रुचि के लिए आवश्यक है। वासनाज भौतिक शरीर की कोशिकाओं के सदृश होती है जिनकी निष्कासन और नवीनीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। निष्कासित वासनाज कोशिकाओं की तरह होती है जो नई कोशिकाओं में जिन्हें बदला जा सकता है। ये नई कोशिकाएं किस चीज़ से निर्मित होती है? ये मुख्य रूप से जो पोषण, भोजन और जल हम लेते हैं उसी की बनी होती है। और ये विस्थापित वासनाज किस चीज़ से निर्मित होती है? विचारों की मानसिक गुणवत्ता के कारण और उसके सदस्य जो जुड़े हुए होते हैं पोषण लेने के प्रत्येक और हर कृत्य से। हमारी उन भावनाओं, विचारों के मानसिक और भावनात्मक प्रकृति से। यदि हम भोजन लेते समय नफरत से भरे हैं तो हमारी भारी मात्रा में नफरत की वासनाओं की भरपूर आपूर्ति करते हैं। यही अगर हम क्रोध से भरे हो तो हम क्रोध की वासनाओं की आपूर्ति करते हैं। यानी जिस व्यक्ति के अंदर जो आदत है, अगर वो भोजन या पानी ग्रहण करते वक्त अपनी उस आदत के बारे में सोचेगा या उसके अनुसार भावनात्मक रूप से महसूस करेगा तो वह अपनी कोशिकाओं में उस आदत को सक्रिय रखने के लिए और कोशिकीय जोड़ता चला जाएगा। इसलिए जैन योगा आपकी भोजन और जल लेने की क्रिया के दौरान आप कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, इसे सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देता है। मानसिक तूफान एक उपचारात्मक मूल्य है। यह सभी मृत चीज़ों को हटा देता है, इसलिए अतीत के बोझ को भी यह हटा देता है। शेक्सपियर के द्वारा एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, टेम्पेस्ट, जिसका वास्तविक अर्थ यही था जो उन्होंने अपने सबसे गूढ़ नाटक के शीर्षक में लिया था। बिना आंधी के हमारा मन निष्क्रिय रहता है और इसलिए वो गहरी रुचि के द्वारा गहराई से मथित नहीं हो सकता। यहाँ तक कि जर्मन शब्द बेबेन का वास्तविक अर्थ समुद्री भूकंप है जो कि इंडो यूरोपियन विप्रह से उत्पन्न हुआ है, अर्थात वो जो स्वयं के भीतर से मत चुका है। एक ऋषि इस तरह के मानसिक तूफान को किसी हनीमून से कम नहीं समझते। जो इसमें फंसा होता है वो पूरी तरह मिट जाने के डर से आंधी का विरोध करने की इच्छा को छोड़ देता है और समर्पण करने की इच्छा करता है।
ऐसे तूफान के बीच मन की ये अंतर विरोधी इच्छाएं बहुत अधिक उलझन पैदा करती है। निसंदेह उलझन आंधी की सहचर है, और जो भी निर्णय ऐसे क्षणों में बनता है वो उलझन की स्थिति को और भी बद से बदतर कर देता है। मानसिक उथल पुथल में व्यक्ति को आवश्यक रूप से एक निर्णायक आसरा ढूंढ लेना चाहिए, कुछ भी ऐसा जो इसे इससे बाहर रहने में मदद करे। अगर हम विरोध ना करें तो आंधी अपने आप कुछ समय में शांत हो जाएगी। इस तूफान के प्रभाव से वासना को रूपांतरित या इसका शुद्धिकरण किया जाता है। आंधी से घुल मिलकर साफ हुई मानसिकता में एक नया मानसिक दृष्टिकोण खुलता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि अब एक नई वासना, जिसका जीवन के प्रति नया बहुमुखी दृष्टिकोण है, हमेशा उत्साह के प्रवाह के संग रहती है, क्योंकि अब वह गहरी रुचि जागृत कर चुकी है। हिम्मत दिखाने का साहस करो। आंधियों अंधेरों को अपने जीवन में कुछ उत्साह भरने दो। सुरक्षा भूल जाओ। यह चूहों का जीवन देखने का ढंग है। सुरक्षा जैसा कुछ नहीं। एक कौवा भी मिले हुए अनाज को खाकर 100 वर्ष तक जीवित रह लेता है। मूर्ख द्वारा चलित मवेशी मत बनो। जीवन के युद्ध क्षेत्र में योद्धा बनो। यह पूरा जीवन एक चुनौती है। तुम कैसी सुरक्षा ढूंढने की अपेक्षा करते हो जब पूरी की पूरी जिंदगी ही एक चुनौती है? अगर पूरा जीवन ही एक चुनौती है तो तुम सतर्क और जागरूक रहोगे। तब तक तुम खुद को एक झूठी ही सुरक्षा दोगे, जैसे तेज मुद्रा और मूल्यन के दौरान बैंक खाते को सुरक्षित समझना। अगर तुम सतर्क या जागरूक नहीं हो तो तुम जीवन की चुनौतियों से वाकिफ नहीं हो, या उन्हें जानते हुए भी तुम इतने पिछड़े हुए हो जैसे कि पूरी तरह से ठहरे हुए हो। अब एक अस्तित्व में जो पूरी तरह से ठहरा हुआ है उसमें गहरी रुचि कैसे आ सकती है, सिवाय बहलावोगे। एक पौधे की तरह स्थिर अपने ही जन्म स्थान पर पोषण खींचना, प्रजनन करना और सड़ गल कर मर जाना। तूफान का सामना करना ऐसा उपक्रम है जिसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। इस वक्त की वो आंतरिक अकेलेपन की स्थिति जब तुम मानसिक आंधी के पूरे वेग प्रभावों का सामना कर रहे होते हो, यह अपने साथ उच्च स्तर की मानसिकता रूपांतरण लेके आती है। तूफान की इस तरह की क्रूरता हमारे पिछले परिवेश की बाधाओं को हटा देती है। जैसे आंधी के दौरान सूखे पत्ते और शिखाएं पेड़ से टूट जाते हैं, अतीत मिट जाता है और कोई जटिलताएं पीछे नहीं छूटती। आंधी के पश्चात के भविष्य को ध्यान से देखो। वह अकथित आध्यात्मिक संभावनाओं से भरपूर दिखाई देगा। कर्मिक विकास के पास है इसके संचालन के निरंतरता के कारण। कर्मिकता का सिद्धांत वास्तव में कांट के अनुसार, जिसने इस शब्द को सबसे पहले बताया था, ना कि जैसा लोग समझते हैं कि है डार्विन ने बताया। इसे विशेष रूप से कर्मिक विकास कहा जाता है। उसी कारण से कोई भी परिवर्तन जो कर्मिकता से रहित हो उसे क्रांति, रिवोल्यूशन कहा जाता है, जैसे उदाहरण के लिए औद्योगिक क्रांति। मगर आध्यात्मिक जीवन जीव का एक पूरी तरह का नया आयाम है, इसलिए यह कर्मिकता का सिद्धांत नहीं है, ना ही जहाँ तक उस बात का संबंध है, लेकिन वो तत्सक्षणता का सिद्धांत यहाँ काम करता है। यह तत्सक्षणता उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था में, जिसे क्रिटिकल सर्टेन स्टेज कहते हैं, संभव बन पाती है। वो मिट्टी प्रदान करती है जिसे आध्यात्मिक पौधे की वृद्धि हो सकती है। CCS या क्रिटिकल सर्टेन स्टेज में मन मानसिक रूपांतरण के बिंदु पर तैयार होता है। सेक्शन 1 के उच्चतर सबसेक्शंस में रूपांतरण के लिए इस रूपांतरण के क्षण में आध्यात्मिक रूपांतरण का क्रमिक विकास रुकता है और यह क्रांतिकारी रूप ले लेता है, क्योंकि यह अचानक बदलाव की रहस्यपूर्ण घटना तुरंत घट जाती है। इसलिए हमारा शब्द तत्क्षणता आध्यात्मिक मार्ग पर तब तक नहीं चला जा सकता जब तक इसे खोज न लिया जाए। बिना आध्यात्मिक पथ को खोजे इस पर चलने के प्रयास से अकथनीय व्यर्थ मुसीबतें उत्पन्न होती हैं, और तब इन प्रयासों का परिणाम होता है थकावट, उदासी और निराशा, क्योंकि इसमें आंतरिक आनंद, जिसे जैन योगा में प्रीति कहा गया है, का तत्व अनुपस्थित होता है। आध्यात्मिक पुस्तकों में सिखाए गए नैतिक नियम का अनुसरण करना मार्ग का मिल जाना नहीं, बल्कि ये केवल एक कोशिश है अपने जीवन को, अपनी जीवन शैली को उस तरह ढालना या अपने आप को सीमित कर लेना जैसा कि बताया गया है। इस निरानंद अनुसरण को असृजनात्मक अनुशासन या अनक्रिएटिव डिसिप्लिन कहा जाता है, जो जैन योगा की प्रीति सृजनात्मक अनुशासन के आनंद से विपरीत होगा। इस तरह के मार्ग पर हर चीज़ उसके लिए स्वाभाविक और सहज होती है, जबकि दूसरे मार्गों पर उसे वो बनने को विवश होना पड़ता है जो वह है ही नहीं। मार्ग की खोज ही इसके अस्तित्व को प्रमाणित करती है। मार्ग का तात्पर्य है वो स्पष्ट तरीका जिससे कोई अपने आप को किसी प्रक्रिया के लिए सहज और स्वाभाविक अनुभव करने लगता है और इसका अभ्यास करता है। खोज का तात्पर्य है पहले से ही ज्ञात वास्तविकताओं के अनुभव के बीच नए संबंध या नई जानकारी को जोड़ना। यह खोज एक मनोवैज्ञानिक क्षण है, जैसा कि प्यार, आस्था अथवा आध्यात्मिक पथ की खोज में वहाँ पे उसका एक सक्रिय आयाम होता है। इस प्रकार की मानसिक स्थितियों को खोजने का मतलब है उसी समय यह भी खोज लेना कि वह खोजा गया क्षण अब और नहीं जहाँ ये अभी मौजूद था, क्योंकि पूरा जीवन एक परिवर्तन है। आत्मसमर्पण के क्षण की वह निर्भीकता जिसे किसी समझदार या जीवन काल इनकार नहीं कर सकता।
जैसे जैसे हमारी मानसिक संरचना निरंतर एक चिंतन से दूसरे चिंतन में, एक भावदशा से दूसरी भावदशा में बदलती है, मार्ग का भी अनिवार्य रूप से हर दिन बदलती मानसिक परिस्थितियों से दोबारा से खोजने की आवश्यकता होती है। एक बार खोजा गया मार्ग परिवर्तनकारी मानसिक परिवेश में छिप जाता है और पुनः नए सिरे से पहचाना जाना चाहिए। जैन योगा से अनजान व्यक्ति इस निरंतर मार्ग के दोबारा से खोजने को नीरस और थकाऊ समझ लेता है। जैसे किसी को गणित के एलसीएम और जीसीएम निकालने के अभ्यास जिन्होंने उसी स्कूली जीवन की यादों में तकलीफ दी है, जबकि मानसिक आध्यात्मिक खोजें निरसता को निकाल देती है, क्योंकि इस तरह की खोजों में हमेशा रोमांच मौजूद होता है। आध्यात्मिक मार्ग की दोबारा से खोज भी एक रोमांचों से भरा स्फूर्तिदायक अनुभव होता है। रोमांचक किसी भी पहले से तैयार बहलावों से बेहतर होता है, क्योंकि ये बहलाव, ये भटकाव धोखा देते हैं। रोमांच मौजूद होता है खोजने में, जैसे किसी हत्याओं वाले टीवी कार्यक्रम में एक चालाक जासूस होता है, जहाँ पर मार्ग छुपा हुआ हो सकता है हर नई मनोवैज्ञानिक परिस्थिति में जिसके साथ जीवन लगातार हमारा आमना सामना कराता है। क्या जासूस का खेल भी कभी उबाऊ हो सकता है? हम खेल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आध्यात्मिक जीवन एक खेल है, पिसाई की चक्की नहीं। जैसा कि नीचे आध्यात्मिक जीवन की व्याख्या करते हैं, जैसे एक ऊंट बोझा ढोने वाला जानवर पिसावट कष्ट से एक बच्चा खेलता हुआ बच्चा बनने जैसा है। मार्ग को निरंतर बदलती मानसिक परिस्थितियों में पुनः ढूंढने का रोमांच, वो रस, वो प्रीति जगा देता है जो एक आध्यात्मिक रोमांच से भरे जीवन, लाओ त्से का जीवन को नैतिक कठोरता से भरे जीवन कन्फ्यूशियस से अलग करता है। नैतिक अभ्यास सूचित करता है स्थापित स्थिर नियमों के निर्धारित शर्तों के अनुसार चलना, तू ये करेगा, तू ये नहीं करेगा का सामान्यकरण या व्यापारीकरण करना। आध्यात्मिक रोमांच से तात्पर्य होता है प्रत्येक विशेष परिस्थिति की गतिशीलता विशेषता के अनुसार क्रिया करना। नैतिकता के सिद्धांत आधारित होते हैं अवगुणों की तरह, लालच, ईर्ष्या, घृणा आदि। वे दोषी ठहराते हैं किसी विशेष मानसिक अवस्थाओं को व्यक्तिगत स्थितियों पर विचार किए बिना। इस प्रकार उदाहरण के लिए नैतिकता क्रूरता को अनदेखा करती है, जो उत्पन्न होती है एक पीड़ा, सुखभोगी के प्रति क्रूर होने से इनकार करती है। क्या नैतिकता के सद्गुण व अवगुण का अस्तित्व होता है? क्या एक व्यक्ति के पास होने के अलावा? लालच जैसा अवगुण उदाहरण के लिए व्यवहार में उसका मतलब होता है केवल कोई जिसके पास होती है या दिखती है वो विशेषता। और लालच की वो मानसिक अवस्था न केवल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अलग करती है, बल्कि एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में भी अलग होगी, ताकि अंत में एक मनोवैज्ञानिक घटना अथवा वारदात है जिसके विषय को लालच के रूप में दर्शाया गया है, आमतौर पर एक बेहतर नाम के अभाव के कारण। सामान्यकरण या जनरलाइजेशन को सरल बनाने के लिए जर्मनी में इसे बदतर बना दिया जाता है, विशेषणों का इस्तेमाल करके अवगुणों को योग्य बनाने के लिए, जब वे घटनाओं में दिखाई देते हैं जिसे वे स्वीकृति देते हैं। इस प्रकार क्रोध को सकारात्मक क्रोध का लेबल दे दिया जाता है। इसी तरह से मनोरंजन को सकारात्मक वैराग्य भी कह सकते हैं। किसी अवगुण जैसे क्रोध, लालच या वासना का मानसिक विषय हर परिस्थिति के लिए एक समान नहीं होता। जिस परिस्थिति में वो घटित होता है उसकी एक अपनी अलग पहचान होती है।